विकासखंड जहांगीराबाद के गांव रोंडा की बदलती तस्वीर। जनपद बुलंदशहर के विकासखंड जहांगीराबाद में ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ग्रामीणों ने विकास की तर्ज पर इस योजना में ग्राम पंचायत रोंडा में होने वाले विकास कार्यों की सराहना की है। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान मिथिलेश चौधरी ने गांव रोंडा के अंदर जितना विकास किया शायद उसकी तुलना पूर्व में किए गए विकास कार्यों से की जाए, इसलिए उनका कार्यकाल गाँव के लिए सुखद रहा है। इस योजना में गांव के अनेक ऐसे रास्ते जो कई सालों से जर्जर अवस्था में पड़े थे, जिनमें जल भराव रहता था, उन रास्तों के साथ गांव के बाहर पानी न जाने के लिए एक बड़े नाले का निर्माण भी प्रधान के कराया है। गांव में शमशान घाट की जर्जर स्थिति का भव्य सौंदर्यकरण प्रधान मिथिलेश चौधरी ने कराया। गांव में शिक्षा, पानी की टंकी, पक्के रास्तों के साथ रोंडा गांव के विकास को लेकर क्या बोली ग्राम प्रधान मिथिलेश चौधरी। आखिर ग्रामीणों के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर कैसे साथ निभाती है प्रधान मिथिलेश चौधरी। ग्राम पंचायत में किए जाने वाले विकास के कार्यों को लेकर क्या बोली ग्राम प्रधान। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। तो ये जो लगातार आपको जो तस्वीर गांव रोंडा के विकास कार्यों की दिखाई जा रही है, विकास कार्यों के चलते यहाँ अंत्योष्टि स्थल गांव रोंडा विकासखंड जहांगीराबाद का एक बहुत भव्यात्मक रूप यहाँ पर दिया गया है। वर्तमान प्रधान के कई सराहनीय कार्य हैं, यहाँ ग्रामीणों ने बताया है कि क्या शानदार तरीके से यहाँ इस अंत्योष्टि स्थल का निर्माण किया गया है। जो मौजूदा मिथिलेश चौधरी गाँव रोंडा के वर्तमान प्रधान है, उन्हीं के ये नेतृत्व में तमाम कार्य किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील राघव और आप देख रहे हैं दोस्तों निष्पक्ष वार्ता समाचार। आज आपको बता दें कि हम लगातार जिस तरीके से गांव-गांव जाकर जो विकास की योजना है, जो विकास के कार्य हैं, कितने कार्य इस योजना में किए गए हैं और प्रधान द्वारा कितनी योजनाओं का लाभ अभी तक यहाँ इन ग्रामीणों को मिला है। तो आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद के गाँव रोंडा में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वराज सिंह जी। क्या लगता है किस तरीके से यहाँ विकास कार्यों की अगर बात करें हुए हैं गाँव में? विकास कार्य की कहानी ये है कि यहाँ हम खड़े हुए हैं, उन मकानों से लेकर इस मकान के पास मतलब 12 माह 300 दिन पानी भरा रहता है, पानी था कीचड़ का। अच्छा, जो बात हम करें इनकी, क्या नाम है प्रधान का? क्या नाम था इनका? मिथिलेश जी। कितने काम इनकी योजना में है गाँव में आए हैं? बताते थे कि जो आज यहाँ हम मौजूद हैं, बस से बदतर हालत यहाँ थी। हाँ जी, योजना में नहीं जाता था। एक तो हमारे गांव से पानी का निकाल बाहर को नहीं था, नाला बनवाया है पलंग कलर में जमीन है वहाँ के लिए। ये सड़क सबसे जो बड़ी जो समस्या थी वो यहाँ की जटिल समस्या वो पानी की थी। ये थी। किस तरीके से निस्तारण हुआ है आज पानी का? बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। आज तुम देख रहे हो जो मौके पे है, तो यहाँ मतलब इतने से पानी में औरत निकलती थी, औरत रपट गिर जाए। देखो यहाँ तो वो हालत थी, यहाँ तो निकल ही ना सके। अच्छा, हमारे यहाँ जो शमशान घाट है, हमारे यहाँ शमशान घाट है, वो कुछ नहीं था, सब लोगों ने जोत और रखा था। लोग अपने अपने खेतों में। आज वहाँ कंडीशन वो है कि हमारे मकानों की नहीं है वो कंडीशन। तो विकास कार्यों में कोई कमी नहीं है। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार जी। क्या लगता है किस तरीके से हालात हैं यहाँ? नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। यहाँ तो पानी नहीं निकले, यहाँ सोखता बनवाया, यहाँ घूरे पड़े दरवाजे इन पर, ये भी उठवाए हैं और शमशान घाट बहुत अच्छी तरीका से बनवाया। जो बात करें हम, जो मिथिलेश हैं वर्तमान प्रधान है, इन्होंने मौजूदा में कितने % अगर बात करें काम यहाँ गांव में हुए? यहाँ तो बहुत 80% काम हो चुके। हाँ, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अभी नाली बनवाई थी इधर को, उनमें पानी नहीं गया, उसके बाद फिर सोखता बनवाया। बहुत अच्छा काम चल रहा है। पूर्व की क्या स्थिति थी अगर हम बात करें पूर्व की, तो क्या था, किस तरीके का माहौल था यहाँ? यहाँ तो इतने पानी थे, निकला ही नहीं जाता था और बिल्कुल गारा में गिर जाए। बड़े बूढ़े तो बेचारे रोज गिरे, भेला लेके गिर गए। हमारे भाई साहब दीपावली के दिन भेला लाए थे प्रसाद के लिए, वो भी गारा में गिर गया।
वो उठाया, फिर साइकिल उठाई। तो ये गांव रोंडा की कंडीशन बता रहे हैं, यहाँ ग्रामीण मौजूद है। कुछ आइए, हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी कुछ मौजूद खड़ी हुई है। मैम, क्या नाम है आपका? क्या लगता है किस तरीके से के इस योजना में गांव को आपका विकास हुआ है? बन गया खूब बढ़िया। हाँ, खूब करवा रही हैं। अगर बात हम यहाँ करें, जिस तरीके से महिला प्रधान होने के बावजूद यहाँ उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं अब से पूर्व में स्थिति बहुत डाउन थी, गांव में कम विकास था और आज ज्यादा। सही बात है ये? हाँ, सही है, बिल्कुल सही। अब गांव की जो स्थिति है वर्तमान की, किस तरीके की स्थिति है गांव की? बढ़िया बढ़िया स्थिति। हाँ, क्या नाम है आपका भैया? कभी शांत। कभी शांत। अगर हम बात करें गांव के माहौल की, जिस तरीके से बता रहे हैं कि सरकार द्वारा लगातार गांव गांव जाकर जो योजना है उनका लाभ दिया जा रहा है, तो वर्तमान की जो प्रधान है आपकी वर्तमान, उसके अगर उनके हम कार्यकाल को लेकर बात करें, कितने कार्य अब तक गांव में लगभग हुए? गांव में बहुत कार्य हो चुके हैं और जो बच रहे हैं उन पर भी काफी काम चल रहा है। अभी कैसी हमारे सामने जो हम देख रहे हैं, एक गांव का मुख्य चौराहा है। या बताते थे कभी यहाँ निकलने में बढ़ने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी, पानी का मार रहता था यहाँ, बहुत ज्यादा समस्या थी, घुटनों तक पानी था, निकले नहीं जाता था पैदल तो बिल्कुल भी, मेढ़क कूदते थे। तो लगातार जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और यही जो बात आ रही है वर्तमान विकास प्रधान द्वारा, जो यहाँ गड्ढे जल भराव हुआ करते थे इन सड़कों पे, आज कहीं ना कहीं उन बदहाल स्थितियों को यहाँ सुधार कर एक पक्की सड़क यानी कि जो सीसी रोड है वो यहाँ मौजूद है। हमारे सामने कहानी थी अब से पूर्व में जो पानी का जो हाल था, कहीं ना कहीं उससे यहाँ के ग्रामीणों को निजात भी मिला है। आइए जानकारी लेते हैं क्या कहना है अन्य ग्रामीणों का हमारे साथ आज इस रोंडा में। हमारे साथ रोंडा गांव की जो कुछ ग्रामीण महिला मौजूद है, हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके के हालात हैं आज गांव में और वर्तमान प्रधान द्वारा किस तरीके के यहाँ पर कार्य किए गए थे। मैम, क्या नाम है माता जी आपका? मेरा ब्रह्मा देवी। हाँ। माता जी, आज जो आपकी गली है, अब से पूर्व में यहाँ पानी को लेकर बड़ी स्थिति क्षतिग्रस्त थी और कंडीशन की बात करें, बहुत उबड़ खाबड़ गलियां थी, आज यहाँ पर पक्की सड़कें बन चुकी हैं। क्या कहेंगी वर्तमान प्रधान को? बहुत बढ़िया वो करो है, भोपाल ने क्या सड़क बनवाई है, पानी में निकलो भी ना जाते हम। छोटे छोटे बच्चे थे, बताते थे कि आए दिन गिरते थे, स्कूल में आना जाने में बहुत परेशानियां हुआ करती थी। और यहाँ तो पानी हरदम ही भरो रहे थे और अब बढ़िया करो है, जो रास्ता भी बढ़िया बन गई, सड़क बन गई। अच्छा माता जी, विकास के साथ साथ अगर गाँव में हम बात करें, यहाँ की जो गाँव की स्थिति है, जिस तरीके से जो बताते थे अब से पूर्व में झगड़ा हुआ करते थे और उसी तरीके के साथ साथ आज यहाँ जो माहौल है वो अत्यंत शांति प्रिय है, क्या कहेंगी इस बारे में? बढ़िया ही कहेंगे हम तो, देखो बढ़िया ही करो है प्रधान जी ने, मतलब और जो प्रधान बने हैं उन्होंने सही नहीं करो, वो कुछ भी नहीं करा, और जो अब ये प्रधानी बनी है इन्होंने सब कुछ करो। अगर गांव हम बात भी करें, मतलब कितने गांव की ऐसी सड़कें हैं जो बन चुकी हैं अब तक आपके गांव में? हमारे गांव में सभी बन नहीं है, अब कहीं पड़ी हुई है कच्ची नालियां सड़कें आपके? ना, अब नहीं है। अगर यहाँ पर हम शांति व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, वर्तमान महिला प्रधान है और कहीं ना कहीं यहाँ पर शांति व्यवस्था को पूर्ण बनाए हुए हैं और एक मुट्ठी में पूरे गांव की जो व्यवस्था है उसको यहाँ पर अपने हिसाब से चलाए भी हुए। हम सिस्टम को दिखाएं अपनी यहाँ की किस तरीके की गाँव रोंडा की प्रतिक्रिया लगातार जो प्रधान है उनके जितने भी कार्य हैं वो यहाँ सराहनीय बताए जा रहे हैं। ये जानकारी लेंगे किस प्रकार के यहाँ गाँव रोंडा में वर्तमान प्रधान ने विकास कराए हैं। हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ यहाँ पर इसी गांव के मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कपिल कुमार। कपिल कुमार जी, अगर हम बात करें यहाँ गांव के विकास की बात करें, तो वर्तमान प्रधान मिथिलेश कुमारी है, किस तरीके की उनकी योजनाओं में लाभ हुआ है और क्या कहेंगे इस बात? ये हमारा जो ये रोड था बहुत ही ज्यादा बेकार था, पानी भरा रहता था हर समय, यहाँ पे निकलने में भी बहुत दिक्कत होती थी। जब बारिश के दिन आते थे तो यहाँ पे कोई आना जाना बिल्कुल कुछ नहीं होता था, यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी रहती थी। कपिल जी, अब से पूर्व में जो भी यहाँ की स्थिति रही है, अगर हम विकास कार्यों को लेकर करें, क्या कारण रहता था जो यहाँ विकास नहीं होता था गाँव में? पहले ये सुविधा नहीं थी इतनी, पर अब जब तो ये जो रहने वाली शहर की है, शहर में रह के सारे ये पढ़ी लिखी कुछ ज्यादा बढ़िया है, जो इनके जो हस्बैंड थे वो भी वकील थे, इनके घर में सभी लोग ऊंची ऊंची पोस्ट पर थे, तो ये थोड़ी जानकारी इन्हें अच्छी है हर चीज की। अरे ये घर घर भी आती है, पूछती भी है किसी को कोई परेशानी है नहीं है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कोई भी अगर इनके पास जाता है, बहुत अच्छा बोला है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमने सुना है लगातार जब से यहाँ पे प्रधानी का उनका कार्यकाल है, जो भी क्राइम की जो भी समस्या है या जो लड़ाई झगड़े की जो गाँव की समस्या है, उनका यहीं पे ही समाधान होता है। क्या समाधान तो यहाँ पे ये सुन लो सर आप, अगर कोई यहाँ पे बात हो जाती है कुछ भी, पुलिस यहाँ पे तब आती है, तब पहले ताई से परमिशन लेते हैं पुलिस वाले। क्यों? क्योंकि जो पुलिस तक जो कोई बात पहुंचती नहीं, क्योंकि इनकी जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है,
इनके फैसले बहुत अच्छे हैं। और ये गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे जो भी हो, किसी को पक्षपात कुछ नहीं करती हैं, सभी के लिए समान है, एक समान है। बहुत अच्छी आदत है इनकी, हर किसी की हेल्प करती है, मदद करती है, मतलब बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम अगर बात करें यहाँ बिजली सड़क पानी को लेकर, तो कितने नंबर देंगे वर्तमान प्रधान को अगर देखा जाए? देखो हमारी तरफ से पूरे 100 में 100 है, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी है। हमारी पूरी फैमिली 80-90 वोट है हमारा पूरा सपोर्ट है इनको। और ये गांव में बहुत ही अच्छी तरह से रह रही हैं, और हर किसी को कोई परेशानी होती है उसकी पूरी सहायता करती है। तो लगातार एक परिवार की तरह यहाँ जो वर्तमान प्रधान है मिथिलेश, उनके जो व्यवहार है और जो उनका यहाँ माहौल है, उनका जिस दिन से इस योजना में उन्होंने कदम रखे हैं, कहीं एक गांव के लिए बहुत सराहनीय है। और तमाम गांव उनकी यहाँ जो भी बातें रखी हैं, गांव में विकास की है, कानून व्यवस्था की है, वो तमाम बातों को लेकर यहाँ उनके जो भी प्रयास है वो सराहनीय बताए जा रहे हैं। और अनेक प्रकार से गाँव में रोंडा के लिए उन्होंने विकास भी कराया। तो इसी तरीके की जानकारी लेंगे, आइए कहेंगे वर्तमान प्रधान जो मिथिलेश चौधरी हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उनके पति जो स्वर्गीय अवधेश चौधरी एडवोकेट रहा करते थे, आज वो इस दौरान मौजूद नहीं है, मगर उनकी कहीं ना कहीं जो यादें जुड़ी हुई थी, उनका सपना था कि उनकी पत्नी एक बार गांव की प्रधान बने। उसी के चलते आज हम गांव रोंडा में मौजूद हैं। आज हम यहाँ ग्राम पंचायत आपके रोंडा में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत जो रोंडा की पूर्व में स्थिति रहा करती थी, इस योजना में अनेक प्रकार की योजनाओं को आपने लाभ लिया है। यहाँ के ग्रामीणों को अनेक विकास कार्य आपके द्वारा कराए गए। ऐसे कौन से कार्य रहे हैं जिनकी चर्चाएं आज गाँव में आपके लिए हो रही, क्या कहना चाहिए? मैं ये है कि सबसे पहले तो मैंने शिक्षा पे ध्यान दिया, स्कूलों की जो स्थिति थी उसमें सुधार किया, उनको मरम्मत कराई, टाइलीकरण। अन्य मैं बीच बीच में जाके स्टाफ से भी बहुत बार मिलती हूँ और मैंने महीने में एक पेरेंट्स मीटिंग भी शुरू करा दी है, जो कुछ कोशिश करती हूँ कि बच्चों के पेरेंट्स आएँ और मैं भी उनके साथ बात कर सकूँ। बाकी का जो भी विकास में मैंने एक अस्पताल स्कूल रोड पे ही बनवाया, जो और पास में एक आपका फिर टंकी का काम करवाया, जो कि मुझे कुछ जगह से कोशिश करने के बावजूद ये काम करा पाई। दूसरा, मेरे यहाँ शमशान घाट की बहुत खराब स्थिति थी, उसे देखते हुए मैंने शमशान घाट का निर्माण कराया। और जो रास्ते गांव में थे उनको मैंने सभी को आरसीसी सभी पे कराई, लाइट पे ध्यान दिया, पानी की व्यवस्था कराई, क्योंकि जिस समाज में पानी के हमारे यहाँ नल वगैरह लगे हुए थे सरकारी, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। और मैंने सबसे जब मैं आई थी तब सबसे पहले मैंने पानी की व्यवस्था गांव वालों को सुचारू कराने की कोशिश की। तो ये और बाकी जो मेरे गांव में पानी का निकास नहीं था, उससे मेरे गांव में जल भराव बहुत स्थिति बनी रहती थी। उसी को देखते हुए मैंने एक नाले का निर्माण कराया और जो आगे अभी उसके पास में तालाब की जगह चिंतित करा दी है, वहाँ मैं एक तालाब छोटा सा बनवाने जा रही हूँ। बाद में गांव में तालाब भी खुदवाया है, जिसका सौंदर्यीकरण का कार्य अब शुरू करा दिया है। जो ये हमने देखा था गांव में शमशान घाट में, तो हमने बहुत सारे शमशान जी, लेकिन सुसज्जित शमशान घाट गांव रोंडा में ही देखा है। देखते हैं कि स्वर्ग नरक की बातें भी वहाँ हुई हैं। क्या कहना चाहते हैं? कुछ चीजें होती हैं कि जहाँ हम लोग खड़े होते हैं जाके, वो हमारे दिमाग और दिल, वहाँ की जो छवि वो जरूर हमारे दिल और दिमाग पे पड़ती है। तो वहाँ पेंटर से मेरी बातें हुई, उसने मुझे दिखाई कुछ फोटो, तो मैंने उन्हीं को सेलेक्ट किया कि जब आदमी वहाँ कुछ शांति के पल खड़ा होता है तो उसके दिमाग में कुछ चीजें जरूर जाती हैं। बात करें कानून व्यवस्था की, तो जैसा उन्होंने बताया भी कि अभी तक गांव में ऐसी कोई बड़ी FIR दर्ज नहीं हुई है, और जो भी गांव के मसले या जो झगड़े होते हैं उनको प्रधान की मौजूदगी में निपटारा हो जाएगा, ऐसा भी? जी, मेरी कोशिश पूरी रहती है। मैं दोनों पक्ष को, झगड़े हो जाते हैं, मैं दोनों पक्ष को बुलाती हूँ पास में, और मुझे जाना भी पड़े तो मैं जाती हूँ वहाँ पे।
और दोनों को समझाती हूँ। और ये मेरे गांव वालों का भी मुझे सहयोग है कि वो मेरी बात का सम्मान रखते हैं। ग्रामीण महिलाओं के साथ साथ जो भी पारिवारिक समस्याएं होती हैं जी, आप उन सबका किस तरीके से यहाँ पर निस्तारण करती हैं? और बताया जा रहा है अनेक प्रकार से महिलाओं ने बताया है कि छोटे मोटे झगड़े, पारिवारिक झगड़े, आपसी विवाद अभी तक जब से आपका कार्यकाल शुरू हुआ है हमने थाने चौकी नहीं देखे हैं, सबका निस्तारण हमारी मिथिलेश चौधरी के द्वारा किया जाता है। मेरा यही रहता है, मैं दोनों पक्ष को बुलाती हूँ, समझाती हूँ और उनको ये चीज का एहसास कराती हूँ कि पुलिस थाने जाके कभी भी किसी चीज का कोई नतीजा नहीं निकलता। जब तक आपसी सहयोग से आप ना करेंगे तब तक नहीं निकलेगा। तो मैं कोशिश दोनों पक्ष को समझा के आपस में समझौता करा के उनके निस्तारण करती हूँ उनकी समस्या। गाँव के हम विकास की ही बात करें साथ साथ, तो यहाँ जो जल की व्यवस्था है, पेयजल की जो स्थिति है खासा वो सुधरी है। टंकी निर्माण एक आपके यहाँ पर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था, उसको आपने बखूबी यहाँ तैयार किया है और आज वो टंकी का भी कार्य पूरा किया जा चुका है, क्या कहेंगे? हाँ, मैंने एक बहुत लंबा उसमें विवाद हो गया था जिसका मैंने बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ी और बखूबी मुझे सफलता भी मिली। और कोशिश मेरी ये है कि अभी काम पूरा हो चुका है और गांव में अभी मैंने हैंडओवर नहीं किया है टंकी, क्योंकि उनके कुछ पॉइंट इश्यूज है और मैंने उनसे कहा है कि जब वो पूरे कर दोगे तभी मैं हैंडओवर करूंगी, मैं इतने हैंडओवर टंकी नहीं लूंगी। मेरा यही है कि टंकी मैंने अभी हैंडओवर नहीं ली है और कोशिश है मेरी कि मैं ये सारे इश्यूज पूरे कराऊं और तब जाके मैं अपने अंडर लूं टंकी को। और जल जीवन मिशन से मेरी बात चल रही है, जो पॉइंट मैंने दिए हैं उनको तो वो कह रहे हैं कि हम जल्द ही इन्हें पूरा कर देंगे। एक बात करें, हम आपकी प्रधान है, आप महिला सशक्तिकरण को आप पूरे गाँव में बढ़ा रहे हैं जी। और क्या राजनीतिक कैरियर रहा है? क्या राजनीति छात्र राजनीति शुरुआत की थी या प्रथम बार प्रधानी बने और यहीं से राजनीति की शुरुआत? नहीं, थोड़ा मेरा सोशल सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि रहती थी। जहाँ मैं रहती थी मैं सोशल वर्क के रूप में छोटा मोटा काम करती थी, जिससे मुझे मेरे दिल में बस ये रहती है कि मैं कुछ जो मुझसे हो सके मैं कर पाऊँ समाज के लिए। उसका कहीं ना कहीं यहाँ प्रधानी के इसमें लाभ आपको मिला है? हाँ, मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने पहले से ये था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई प्रधानी करने में। मैं स्वयं ही करती हूँ, मुझे जहाँ भी जाना होता है मैं खुद जाती हूँ, हर काम के लिए मैं खुद जाती हूँ। कैसा लगता है, आप प्रधान है, महिला प्रधान है गाँव की और समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, क्या कहेंगी इस पर? नहीं, अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि इंसान की जिंदगी कुछ कर गुजरने के लिए भी होती है और जो मुझे लगता है कि मैं कुछ अपने समाज के लिए कर पा रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है जब रोज लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरा गांव, जनपद और उत्तर प्रदेश आपको सुन पा रहा है, क्या कहना चाहते हैं ग्रामीण की देवतुल्य जनता से? मैं यही कहूंगी कि आगे का भी लोग जो भी प्रधान चुने, एक तो मैं ये कहे कि प्रधान जो चुने वो सक्षम होना चाहिए हमारे समाज में। ये हमारे ग्रामीणों के लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि हर व्यक्ति के लिए मुश्किल बन जाते हैं, तो मैं अपने गांव वालों से भी आगे को कहती हूँ कि वो कभी भी चुनाव करें तो एक सक्षम प्रधान का ही चुनाव करें। हम चुनाव की करें तो क्या रणनीति रहेंगी आगे, क्या कहेंगी जनता से, गांव की जनता से जो आगामी चुनाव? देखिए, मैंने ना पहले कोई वायदे किए थे ना मैंने अभी भी वायदे कर रही हूँ, पर ये है मेरे गांव की जनता जानती है कि मेरी कोशिश पूरी रहती है। जो पॉइंट मुझे गांव में दिखती हैं कमियां मैं उन पर पूरा ध्यान देती हूँ।